नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी बुक बैठक में। यहाँ हर किताब एक कहानी है, हर कहानी एक सीख। चाय हो या कहानी, यहाँ बैठक लगती है उन लोगों की जो किताबों में जीवन ढूंढना जानते हैं। तो बैठिए, सुनिए और जुड़ जाइए इस किताबी यात्रा में दी बुक बैठक के साथ। एक ऐसा लड़का जिसने अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ गुनाह किया और फिर पूरी जिंदगी उस गुनाह की सजा भुगतता रहा। द काइट रनर सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, ये एक ऐसा आईना है जो हमें दिखाता है कि इंसान की आत्मा, पछतावा, दोस्ती और क्षमा कितनी गहराई से जुड़ी होती है। आज की इस वीडियो में हम द काइट रनर की पूरी कहानी जानेंगे हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत काबुल 1970 का दशक। कहानी शुरू होती है 1970 के दशक के काबुल, अफगानिस्तान से, जहां का जीवन अभी युद्ध की आग में नहीं झुलसा था। कहानी का केंद्र है आमिर, एक धनी पश्तून परिवार का इकलौता बेटा जिसके पिता बाबा शहर के रसूखदार और सम्मानित व्यक्ति हैं। आमिर का सबसे करीबी दोस्त और सेवक है हसन, जो हजारा समुदाय से है। हजारा उस समय अफगानिस्तान का एक हाशिए पर जीने वाला अल्पसंख्यक समुदाय था जिसके साथ भेदभाव आम था। आमिर पढ़ाई लिखाई में तेज और कहानियां लिखने का शौकीन है, जबकि हसन अनपढ़ है मगर उसमें बेजोड़ वफादारी और मासूमियत है। हसन पतंगबाजी और पतंग पकड़ने में माहिर है, उसे पतंग धावक के नाम से जाना जाता है। उनकी दोस्ती गहरी है, लेकिन इसमें हमेशा एक असंतुलन रहता है। अपनी पश्तून पहचान और सामाजिक हैसियत के कारण आमिर खुद को हसन से बेहतर समझता है और कभी कभी उसके साथ क्रूरता भी करता है। हसन अपनी वफादारी में ये सब चुपचाप सह लेता है। आमिर के मन में हसन के प्रति ईर्ष्या और असुरक्षा भी पलती है, क्योंकि बाबा हसन की तारीफ आमिर से ज्यादा करते हैं। हसन की निस्वार्थ भक्ति आमिर के लिए हमेशा अटल रहती है। एक दिन वो मासूमियत में आमिर से कहता है, तुम्हारे लिए मैं 1000 बार भी दौड़ जाऊं। ये वाक्य न सिर्फ उसकी वफादारी को दर्शाता है, बल्कि कहानी के दुखद मोड़ की भविष्यवाणी भी करता है। पतंगों का त्योहार और एक दर्दनाक घटना। काबुल में हर सर्दी पतंगबाजी का रोमांचक टूर्नामेंट होता है, जो शहर की परंपरा का हिस्सा है। इस बार आमिर इसे जीतकर अपने पिता का गौरव हासिल करना चाहता है, क्योंकि वो हमेशा बाबा की स्वीकृति और प्यार के लिए तरसता रहा है। टूर्नामेंट के दिन आमिर शानदार प्रदर्शन करता है और आखिरकार वो पतंग जीत लेता है जिसका उसे बरसों से सपना था। हसन हमेशा की तरह टूटी हुई आखिरी पतंग जीत का प्रतीक पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी एक भयानक घटना होती है। पतंग पकड़ने के दौरान स्थानीय गुंडों का सरगना क्रूर आसिफ हसन को एक सुनसान गली में घेर लेता है। हजारा समुदाय से नफरत करने वाला आसिफ हसन के साथ बर्बरतापूर्ण दुर्व्यवहार करता है और उसे दरिंदगी का शिकार बनाता है। आमिर, जो पास ही छिपा हुआ है, इस घटना का मूक साक्षी बनता है। डर, कायरता और पिता का सम्मान खोने की आशंका उसे रोक लेती है। वो हसन की मदद नहीं करता। यहीं से कहानी एक दर्दनाक मोड़ लेती है और आमिर के मन में अपराध बोध का बोझ बस जाता है, एक ऐसा बोझ जो उसे दशकों तक सताता रहेगा। पछतावे का बोझ और नई शुरुआत। हसन के प्रति अपराध बोध आमिर को अंदर से तोड़ देता है। वो हसन का चेहरा तक नहीं देख पाता। इस बोझ से छुटकारा पाने के लिए वो एक चाल चलता है। वो अपने कमरे में पैसे और घड़ी छिपाकर हसन पर चोरी का इल्जाम लगाता है। वो जानता है कि हसन अपनी वफादारी के कारण इनकार नहीं करेगा। जैसा कि उम्मीद थी, हसन चोरी कबूल कर लेता है, हालांकि उसने कुछ नहीं किया। हसन के पिता अली, जो बाबा के परिवार के प्रति समर्पित रहे हैं, इस झूठे इल्जाम से आहत होकर हसन को लेकर घर छोड़ देते हैं। आमिर की चाल कामयाब होती है, लेकिन उसका अपराध बोध और गहरा हो जाता है। इसके बाद अफगानिस्तान में उथल पुथल शुरू हो जाती है। सोवियत यूनियन का हमला काबुल को युद्ध की आग में झोंक देता है। इस अराजकता में आमिर और बाबा को देश छोड़कर अमेरिका भागना पड़ता है, जहां वे नई जिंदगी शुरू करते हैं। अमेरिका में आमिर नई पहचान बनाने की कोशिश करता है। वो कॉलेज जाता है, कहानियां लिखता है और एक अफगानी महिला सुराया से शादी करता है। वो लेखक के रूप में सफल भी होता है, लेकिन हसन के साथ की गई गलती का बोझ हमेशा उसके साथ रहता है। अमेरिका की नई जिंदगी और खुशियां भी उस अपराध बोध को मिटा नहीं पाती। मोक्ष का आह्वान, अतीत का प्रायश्चित। साल बीत जाते हैं। एक दिन आमिर को पाकिस्तान से रहीम खान का फोन आता है, बाबा का पुराना दोस्त जिसने हमेशा आमिर की लेखन प्रतिभा को सराहा था। रहीम खान अब बीमार है और आमिर से आखिरी बार मिलना चाहता है। पाकिस्तान पहुंचकर आमिर एक ऐसी सच्चाई जान पड़ता है जो उसकी दुनिया हिला देती है। रहीम खान बताता है कि हसन अब जीवित नहीं है। तालिबान ने उसे और उसकी पत्नी को बेरहमी से मार डाला, क्योंकि वो हजारा था और उनके पैतृक घर की रखवाली कर रहा था। लेकिन इससे भी बड़ा रहस्य ये है कि हसन आमिर का सौतेला भाई था। बाबा का हसन की मां के साथ संबंध था, जिससे हसन का जन्म हुआ। ये सच्चाई आमिर को अपने पिता की जटिलता और अपनी गलतियों को नए नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। रहीम खान कहता है, अब भी एक रास्ता है अच्छा बनने का। वो बताता है कि हसन का बेटा सोहराब अफगानिस्तान के एक अनाथालय में है और उसका जीवन खतरे में है। ये आमिर के लिए अपने अतीत का प्रायश्चित करने, अपनी गलती का बोझ हल्का करने और हसन की वफादारी का कर्ज चुकाने का मौका है। एक नायक की वापसी और प्रायश्चित की यात्रा।
आमिर तालिबान के गढ़ युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में सोहराब को बचाने की खतरनाक यात्रा पर निकलता है। उसे पता चलता है कि सोहराब एक तालिबान संचालित अनाथालय में है। वहां उसका सामना उसी आसिफ से होता है जो कभी हसन पर अत्याचार करने वाला था और अब एक क्रूर तालिबान अधिकारी बन चुका है। सोहराब को बचाने के लिए आमिर अपनी जान जोखिम में डाल देता है। आसिफ के साथ हुए टकराव में वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन ये लड़ाई उसकी बचपन की कायरता का प्रतीकात्मक अंत है। वो अपने डर को हराता है और मानसिक रूप से मुक्त महसूस करता है। आखिरकार वो सोहराब को तालिबान के चंगुल से छुड़ाकर अमेरिका ले आता है। सोहराब अपने दर्दनाक अनुभवों के कारण खामोश और भयभीत है। उसकी आत्मा उतनी ही जख्मी है जितनी कभी आमिर की थी, लेकिन आमिर अब अपने अपराध बोध से मुक्त सोहराब की देखभाल और उसे प्यार देने के लिए प्रतिबद्ध है। एक दिन पतंग उड़ाते समय आमिर सोहराब से वही वाक्य कहता है जो कभी हसन ने उससे कहा था, तुम्हारे लिए मैं 1000 बार भी दौड़ जाऊं। यह पल आमिर के प्रायश्चित को पूर्ण करता है और सोहराब के लिए उम्मीद की नई किरण लाता है। द काइट रनर से सीख। द काइट रनर हमें गहरे जीवन पाठ सिखाती है। दोस्ती की कीमत ये दिखाती है कि सच्ची दोस्ती अनमोल है और एक दोस्त की गद्दारी जिंदगी भर का पछतावा बन सकती है। गलती का प्रभाव। आमिर की एक पल की कायरता उसकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करती है, जो इस बात का मार्मिक उदाहरण है। क्षमा और प्रायश्चित ये उपन्यास सिखाता है कि इंसान अपनी गलतियों का सामना करके शांति पा सकता है, भले ही रास्ता कठिन हो। उम्मीद और मुक्ति। ये कहानी याद दिलाती है कि वापस जाकर सब ठीक करना ही इंसानियत है। अतीत की पीड़ा से मुक्ति संभव है और हर इंसान को बेहतर बनने का मौका मिलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल दी बुक बैठक को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं क्या आप किसी पुरानी गलती से उबर पाए हैं। मिलते हैं अगली किताब में एक नई सोच के साथ। धन्यवाद।